आप सबको जय मसीह की। ए न्यू टेस्टमनी। मैंने टीपीएम कलीसिया के एक परिवार में बड़ी बेटी के रूप में जन्म लिया और भय भक्ति के साथ मेरा पालन पोषण हुआ। बचपन से ही संडे स्कूल की पढ़ाई करने का भी प्रभु ने सौभाग्य दिया। 13 वर्ष की आयु में मेरे शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया। अपने माता पिता की सहायता के बिना मैं अकेले कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी और चिकित्सालय में मेरा इलाज चल रहा था। मेरा इलाज करने वाले डॉक्टरों ने मेरे माता पिता से कहा, लगातार 5 वर्षों तक इलाज करने से भी आपके बच्चे की चंगाई असंभव है। इसलिए उन्होंने मेरा आयुर्वेदिक इलाज करवाया। उससे भी मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। 1 महीने तक हिलने डुलने में असमर्थ होकर मैं बिस्तर पर थी। इस अवस्था में हमारी कलीसिया के जिम्मेदार सेवक एक दिन हमारे घर में आए और मेरी अभागी अवस्था की ओर दृष्टि करते हुए कहा, बेटी, प्रभु को तुम्हारी आवश्यकता है, वे तुम्हें चंगा करेगा। तब मैंने अपने सारे पापों को प्रभु के सामने रखकर क्षमा मांगी और पाप की क्षमा के निश्चय को पा लिया। उसके पश्चात मरकुस 2 की 2 से 12 वचन को स्मरण करते हुए मैंने कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार तूने अपने पास निर्णय लेकर आए हुए लकवाग्रस्त व्यक्ति को अद्भुत चंगाई दी, यदि मुझे वैसी ही चंगाई देगा तो आगे से कोई भी बीमारी के लिए मैं वैद्यों के पीछे नहीं जाऊंगी। उस परमेश्वर के सेवक ने मेरे लिए प्रार्थना की। उस समय मैंने अपने सिर की चोटी से लेकर पैर के तलवे तक बिजली के झटके के जैसा महसूस किया। उसके पश्चात उन्होंने अपने हाथों से मेरे हाथ पकड़कर मुझे उठाया। मैं तुरंत उठकर खड़ी हो गई और चलने लगी। उसी समय घर के पिछले तक गई और वहाँ से लकड़ी की एक गट्ठे को उठाकर रसोई घर में लेकर आने तक मुझे बल मिला। अद्भुत चंगाई पाकर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 14 वर्ष की आयु में प्रभु ने भविष्यवाणी के वरदान के साथ साथ पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। 15 वर्ष की आयु में मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया। 21 वर्ष की आयु में पीलिया की बीमारी से मैं ग्रस्त हो गई। पानी भी पीने में असमर्थ होकर मैं 14 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। आँखों के साथ साथ मेरा सारा शरीर भी पीला पड़ गया। चंगाई के लिए मैं परमेश्वर की बाट जोहती रही। मेरे माता पिता परमेश्वर के सेवक और विश्वासी भी मेरी चंगाई के लिए प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे थे। मेरे महाविद्यालय के प्रधान और सहपाठी ने मेरी माता पिता के विरोध में पत्र लिखते हुए धमकी दी कि यदि लड़की मर गई तो आपके विरोध में न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मेरे कारण परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में एक दिन प्रभु ने मुझसे बातें की कि हे मेरी बेटी, तू मेरी है, मैंने अपनी सेवा के लिए तुझे चुन लिया है। मैंने प्रभु से ये कहते हुए वाचा बांधी कि मेरे माता पिता के निमित्त मैं 2 वर्ष नौकरी करके फिर तेरी सेवा करने के लिए आऊँगी
उसी समय प्रभु ने मुझे अद्भुत रूप से चंगाई दी। अपने महाविद्यालय में प्रभु के नाम की महिमा के लिए उसने मुझे अद्भुत गवाह बनाया। महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होते ही मेरे माता पिता मेरे विवाह की योजनाएं बनाने लगे। प्रभु के साथ बांधी हुई वाचा के कारण मैंने इस बात का विरोध किया तो उन लोगों ने उसके विपरीत काम करना आरंभ कर दिया। मेरा घर मेरे लिए बंदी गृह जैसा बन गया। परमेश्वर की इच्छा करने के लिए मेरे घर वालों की ओर से जो रुकावटें आईं उसे दूर करने के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। दिल्ली में मुझे लेखा अधिकारी के रूप में नौकरी मिली। वहां जाने के पश्चात मैं आज़ादी के साथ आराधनाओं में भाग लेने लगी। वहां मैंने 2 साल के लिए ही नौकरी मांगी थी। दिसंबर 25, 1990 के दिन वे 2 बरस पूरे हो गए। उसी दिन अचानक से मैं बेहोश हो गई। टाइफाइड और निमोनिया की बीमारी से ग्रसित होकर मुझे विश्वास भवन में लाया गया। परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों ने मेरे लिए वहां संघर्ष करते हुए प्रार्थना की। मेरे पिताजी को मेरी अवस्था के बारे में सूचित किया गया। उन्होंने वहां आकर मेरी अवस्था को देखते हुए स्पष्टता से कहा, मेरी बेटी यदि मर जाती है तो मरने दो, मैं उसका अंतिम संस्कार करके लौट जाऊंगा। आज यदि वे मर भी जाए तो प्रभु के साथ रहेगी। यदि प्रभु उसको जीवन दे तो वे उसकी सेवा करेगी। उसे तो प्रभु की सेवा में रहना चाहिए था, लेकिन मेरे निमित्त वे इस अवस्था में आ पहुंची है। 7 जनवरी 1991 रात 10:30 बजे मेरी श्वास रुक गई। नर्स के रूप में काम करने वाली कुछ विश्वासी बहनों ने मेरी जांच करके कहा कि मेरी नाड़ी की धड़कन रुक गई थी, लेकिन परमेश्वर के सेवकों और विश्वासियों की प्रार्थनाओं और स्तुति के फलरूपक रात के 12:45 बजे मेरी धड़कन फिर से चलने लगी। किंतु उस समय मैं देख नहीं पा रही थी, बोल या सुन भी नहीं पा रही थी। जब परमेश्वर के बच्चों ने लगातार मेरे लिए प्रार्थनाएं की तो मेरे अंग एक एक करके दोबारा कार्य करने लगे। इस चमत्कार को देखने के पश्चात कई लोगों ने प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता होकर ग्रहण किया। उसके पश्चात मुझे अपने घर ले जाया गया। उस समय तक मैं घुटनों पर बैठ के प्रार्थना नहीं कर पा रही थी। मैं परमेश्वर के इस वचन को लेकर दावा करते हुए प्रार्थना कर रही थी कि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, क्या तू मेरे पैरों को भी फिसलने से नहीं बचाएगा, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। एक दिन पारिवारिक प्रार्थना में एक कुर्सी पर बैठे हुए जब मैं पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रही थी तो मैंने एक दर्शन देखा। उसमें 2 स्वर्गदूत स्वर्ग से उठते हुए मेरे पास आए और मुझे कुर्सी से उठाकर मेरे माता पिता के साथ जमीन पर घुटनों में बिठाया और लोप हो गए। उसी समय मैंने अपने पैरों में पूर्ण चंगाई को अनुभव किया। उस दिन से लेकर आज तक मैं घुटनों पर बैठकर परमेश्वर की आराधना करती आ रही हूँ। उसके पश्चात यहेजकेल 3 अध्याय, 2 तीमुथियुस 2:3 और 4, लूका 14:26 जैसे वचनों के द्वारा प्रभु ने मेरी बुलाहट और चुनाहट को पक्का किया। सन 1992 के जनवरी महीने में मेरी माँ महिमा में प्रवेश कर गई। क्योंकि मैं अपने परिवार की बड़ी बेटी थी, इसलिए अपने छोटे भाई बहन के बारे में मेरे अंदर एक बोझ था।
लेकिन प्रभु की सेवा करने के लिए, अपने आप को समर्पण करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे उत्साहित किया। देरी किए बिना प्रभु की इच्छा करने के लिए आगे कदम रखने के बारे में प्रभु ने भी मुझसे बातें की। उसकी बुलाहट की आज्ञा मानकर मैंने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए सौंप दिया। जिस वर्ष मेरी माँ की मृत्यु हुई, उसी वर्ष फरवरी के महीने में मैं सेवा के लिए निकलकर प्रभु के भवन में आ गई। आज, कल और युगानुयुग ना बदलने वाला परमेश्वर उस दिन से लेकर आज तक मेरा प्राण प्रिय, अच्छा चरवाहा और वैद्य होकर मेरे साथ रहते हुए मुझे चला रहा है। वे मुझे अंत तक संभालेगा और अंत में सिय्योन में उसके साथ वास करने के लिए मुझ पर रहम करेगा। इसी आशा के साथ मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंप देती हूँ। उसी की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सबको जय मसीह की।